सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि राजस्थान के करौली से राजघराने के ये परिवार उत्तर प्रदेश की विभिन्न ज़िलों में स्थापित हुए, माइग्रेट किए, जिसमें बहुतायत में फिरोजाबाद ज़िले के सिरसागंज क्षेत्र में, नारकी क्षेत्र में, जलेसर, एटा में और मथुरा तक जादौन वंशजों के रूप में यहाँ पहचान हुई। करौली के निकास के बाद यहाँ जादौनों ने अपना स्टेट भी स्थापित किया। लभुआ स्टेट के नाम से यहाँ के बड़ी स्टेट, सबसे बड़ी स्टेट यहाँ के रजवाड़ों में लभुआ स्टेट के रूप में स्थापित हुई। यहाँ 84 गांव जो क्षत्रियों गिने जाते हैं, उसमें बहुतायत में जादौनों का उपस्थिति यहाँ अभी भी पाई जाती है। हालांकि नारकी, जलेसर और मथुरा तक ये पूरी बेल्ट जो एक दूसरे से कनेक्ट है, ये जादौनों की बड़ी बेल्ट है, जो प्राय करौली स्टेट राजस्थान से माइग्रेटेड है। निश्चित रूप से लभुआ स्टेट ने भी जैसा कि देश में जब जमींदारी प्रथा का विनाश हुआ, जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, उसके बाद इस स्टेट का भी उसी में विलय हुआ। राज्य में विलय होने के बाद यहाँ के वंशज, कुछ वंशज यहाँ लभुआ में रहे, कुछ वंशज इधर उधर स्थापित हुए। लेकिन इनकी पीढ़ी में श्री देवेंद्र सिंह झाला जी, जो गुजरात माइग्रेट होकर यहाँ के चले गए, वहाँ जाकर एक बड़े व्यापारी के रूप में, बड़े कारोबारी के रूप में उनका नाम हम सम्मान के साथ इसमें स्थापित कर सकते हैं, जो निश्चित रूप से आज भी अपने व्यापार और व्यवसाय के अलावा समाज की सेवा के लिए भी यहाँ प्रयास कर रहे हैं। लभुआ स्टेट के रखरखाव का भी प्रयास कर रहे हैं। अभी उन्हीं के प्रस्ताव पर हमने लभुआ स्टेट का जो एक मीनार है, एक स्तंभ है, उसको भी पुरातत्व विभाग में सम्मिलित करा के उसको रिनोवेट कराने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से हमारे जादौन जो वंशज हैं, उसमें कहीं न कहीं विभिन्न षड्यंत्रों का शिकार हुआ। षड्यंत्र होते रहे विभिन्न अन्य समाजों के द्वारा किसी समाज को आगे बढ़ाने को, कहीं कहीं जादौनों के बीच में अंतर करने का भी प्रयास किया गया। नारकी वाले, जलेसर वाले, मथुरा वाले, सिरसागंज वाले अलग एक होते हुए भी, एक खानदान के, एक परिवार के, एक खून के, करौली के वंशज होते हुए भी इनके बीच में कहीं न कहीं भेदभाव और पक्षपात करने का प्रयास किया जा रहा है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि एक खून के जितने भी परिवार हैं, इन खून को, एक रिश्ते को कायम करने के लिए निश्चित रूप से एक प्रयास हो, जिसके लिए हम लोग देवेंद्र सिंह झाला जी मिलकर के एक प्रयास कर रहे हैं कि आगामी समय में लभुआ उसी किले के अंदर, उसी राजधानी के अंदर जो लभुआ स्टेट की हुआ करती थी, वहाँ एक बड़ा सम्मेलन सभी जादौन फैमिली को लेकर, जादौन वंशजों को लेकर के आयोजित करने का प्लान हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे एक आत्मीय भाव भी बढ़ेगा, एक दूसरे से नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और खून के जो रिश्ते हैं वो पुनः एक बार स्थापित हो सकेंगे। जहाँ तक राजनीतिक विषय है, उसमें जादौन वंशजों ने काफ़ी अच्छा काम भी किया है, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हों, विधायक के चुनाव हों, सांसद ही हो, ब्लॉक प्रमुख ही हो, जिला कोऑपरेटिव बैंक हो, अन्य महत्वपूर्ण जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में पद हैं, जो जनता से इलेक्टेड पद हैं, उन पर भी हमारे जादौन वंशजों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और प्रदेश सरकार में भी हम लोग आज क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने जादौनों का मान सम्मान बढ़ाने का, उनकी चिंता करने का, उनको सम्मान दिलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से भले ही हम लोग इसमें जात वर्ग की बात न करें, लेकिन ये खून के रिश्ते से कभी ख़त्म नहीं हो सकते। निश्चित रूप से मैं अपेक्षा करूँगा, अपील करूँगा, आग्रह भी करूँगा और उम्मीद भी करूँगा कि हम सब
करौली के निकले हुए जादौन वंशज जो अपने को यदुवंशी भगवान कृष्ण का वंशज मानते हैं, ये भगवान के कृष्ण के वंशज यदुवंशी इकट्ठे हों, एक साथ हों, अपने कुल के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर एक दूसरे के साथ सहभागी बने, एक दूसरे के साथ सहयोग करने का काम कर सके, ऐसी मेरी अपेक्षा रहेगी। मैं पुनः एक बार जादौन कुलवंशियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। प्रदेश सरकार की ओर से भी मैं आश्वस्त करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके हितों के संरक्षण के लिए सदैव उनके साथ खड़ी है, उनको न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़ी है। निश्चित रूप से यदुवंशियों के इस जादौन वंशजों का, करौली से निकले हुए इन माइग्रेटेड क्षत्रियों का कल्याण हो, भला हो, उन्नति हो, ये उन्नति के शिखर पर पहुँचे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारे क्षेत्रों में ऊंचाइयों और परम वैभव पर शिखर पर पहुंचने में सफल हों, ऐसी मेरी कामना है। मैं पुनः इस सम्मेलन के लिए जो हमारे आदरणीय देवेंद्र सिंह झाला जी ने आयोजित करने का निर्णय लिया है, मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और सभी अपने जादौन वंशजों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए सभी को पुनः एक बार नमस्कार करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।